विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति जो उनका जो व्यवहार रहा है मेरे प्रति खास करके, उस पर मैं विरोध दर्ज करता हूँ। मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूँ और वहाँ भी मैंने देखा है कि अगर कोई सीनियर सांसद होते हैं तो अगर वो हाथ उठाते हैं या बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनकी बातों को 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन उनको अवसर देते। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो हमने एक बार नहीं 2-3 बार मैंने हाथ उठाया और ऐसा ही उठा करके मैं नीचे भी नहीं किया, मैंने काफ़ी देर तक रखा ताकि विधानसभा के अध्यक्ष के संज्ञान में आवे। लेकिन इसके बाद भी आप सब ने देखा हमें बोलने का अवसर नहीं दिया। विधानसभा नेता और प्रतिपक्ष के बोलने के बाद भी कई लोगों से उन्होंने बुलवाया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर एकदम किसी से नहीं बुलवाते तब भी आप समझते कि साहब किसी से उन्होंने बुलवाया ही नहीं, आप उससे दुर्भावना कैसे कह सकते हो। लेकिन जब औरों से जब बुलवाना और बाबूलाल मरांडी से नहीं बुलवाना, ये क्या दर्शाता है। और ये घटना पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन आज मैं मन से अंदर से काफ़ी दुखी हूँ, पीड़ित हूँ कि भाई एक वो हमें पार्टी के नहीं मानते, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जनता ने हमें चुना है और हम एक विधायक हैं और विधायक के नाते राज्य में अगर कोई भी ऐसे बड़े कानून बनते हैं या सरकार बनाती है तो हम एक सुझाव देने के हम हकदार हैं। जनता ने हमें इसीलिए चुन करके विधानसभा भेजा है। लेकिन झारखंड की जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा और जिस पर मैंने 2-3 बार हाथ हमने उठाया, आप सब लोग क्लिप उसको देख लेंगे। और इसके बाद भी अध्यक्ष जी ने बिल्कुल इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो करके विधानसभा के अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और इसका मैं पहले तो विरोध और प्रोटेस्ट में दर्ज करता हूं आप सब लोगों के समक्ष। दूसरा जो मैं कहूँगा कि आज जिसकी उन्होंने हूबहू बिल पेश किया, पिछले दफ़ा भी हम सब लोगों ने सुझाव दिया था, विधायकों ने खड़े होकर के सुझाव दिया था, उस समय भी इसी प्रकार से हुआ था। क्योंकि विधायक दल के अपोजिशन में लीडर नहीं मानते थे तो लड़ भड़ करके हमें लगता है कि उस समय शायद श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने विषय को रखा था, सरकार को सुझाव दिया था। हम लोग तो सुझाव ही देते हैं, सरकार को मानना ना मानना ये सरकार का काम होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। झारखंड के नौजवानों के साथ वो छल कर रही है, झारखंड वासियों को वो धोखा दे रहे हैं। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं, आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं, 2004 से 14 तक जो 10 वर्षों का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में अधिकांश समय या तो राष्ट्रपति शासन रहा है, हेमंत सोरेन जी खुद डिप्टी सीएम भी रहे हैं, फिर बाद में इसी मुद्दों को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद वो मुख्यमंत्री बने हैं। और 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की, यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे हैं उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, यह अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा
जब हमारी सरकार भी थी हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था। और बाद में काफ़ी नियुक्तियां भी होती रही और उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। और 14 में जब सरकार बदली और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब भी ये हल्ला कर रहे थे, तो रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई और उसके बाद भी नियुक्तियां ढेर सारे हुई है। उस समय की नियुक्ति अगर आप लोग 2000 से लेकर के और 19-20 तक की नियुक्ति को अगर आप देखेंगे, जितना अधिक नियुक्तियां हुई है कि इनके तो 4 साल के कार्यकाल में कोई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। मुश्किल से जो हुई है तो विधानसभा में उन्होंने उत्तर दे चुके हैं। अनंत ओझा जी के प्रश्न पर ही आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहाँ करना चाहिए वो काम जानबूझ करके फंसा देना। अब इसमें अटॉर्नी जनरल ने जो सलाह दिया है उस सलाह का ये पालन नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है वो यही कहा है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल की सलाह को मानना चाहिए और नहीं मानेंगे तो ये न्यायालय में चैलेंज होगा, कोर्ट में चैलेंज होगा, कुछ साल और लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलने में फिर से बाधा होगी। इसलिए 1932 से लेकर 2000 के बीच में तो बिहार एक था। तो बिहार से जो कोई काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बसने के लिए यहाँ आया वो तो बिहार में ही रहा था। तो अब उसके बाद 2000 से 2003 के बीच भी बाबूलाल जी ने एक नीति बनाया, वो खारिज हो गया। इस बीच में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में भी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी शामिल हो गया है या शामिल होने वाला है, सब पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि ये लोगों के संविधान के मूलभूत ढांचा के अनुरूप है कि नहीं है। तो जब समीक्षा हो सकती है दोनों की, तो ये सरकार समय गंवा रही है कि इसकी न्यायिक समीक्षा हुई, कोई न्यायालय में जाए। दूसरी तरफ ये कहते कि ये नहीं होगा तब तक हम नौकरी नहीं देंगे, वो भी नहीं है। नौकरियां पहले की ही नीति पर दे रहे हैं, तो आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए एक तरह से ये जनता को धोखा देने का प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जो पहले से होते आ रहा है वही लंबे समय तक होते रहेगा। कल मेरा एक निजी संकल्प भी इसी विषय पर है, आएगा तो मैं अपनी बात को सदन में रखूंगा उस पर। राज्यपाल ने जो वैक्शन किया था उसमें अटॉर्नी जनरल ने जो सलाह दिया था राज्यपाल को, उसको उद्धृत करते हुए लिखा है उन्होंने कि उसका जो 6A है आपके विधेयक का वो असंवैधानिक है। उसने भी दिया है कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में आपने जो परिभाषा बनाया है, परिभाषा आपकी सही हो सकती है, मगर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि नौकरियों के लिए कोई दूसरा आवेदन नहीं करे। ऐसा करना संविधान के धारा 14 और 16 के खिलाफ होगा। अटॉर्नी जनरल ने साफ कह दिया है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप प्राथमिकता दे सकते हैं। जो स्थानीय व्यक्ति है हम उसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है तो संविधान के प्रावधान के अनुसार कहा है, कोई बात बॉन्डिंग की बात नहीं है। दूसरा उसने ये भी कहा है कि क्लास 3 की नौकरियां तो नहीं कर सकते हैं, क्लास 4 में अगर आप करते भी हैं कि सबको हम स्थानीय ही लेंगे तो उसमें भी आपको 5 साल के बाद उसके समीक्षा करने का प्रावधान होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है, राज्यपाल ने जो भेजा है वह संविधान सम्मत है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। फिर से वही विधेयक पेश कर देने का मतलब है कि कम से कम अगले विधानसभा के चुनाव तक तो राज्य की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये ज़रूर कहेंगे कि हम फिर दोबारा आएंगे तो करेंगे। तो जब इस बार आप सरकार में हैं, बहुमत की सरकार है, इस बार आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार आप भी आपसे होगा कि नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह की बातें विधानसभा के पटल पर रखकर जनता में सही संदेश नहीं जाए, यही प्रयास है। समेटने का एक अवसर तो राज्यपाल महोदय ने दिया है, एक अवसर था, ये जनता को बता सकते थे कि अटॉर्नी जनरल की राय है, या अटॉर्नी जनरल के राय के विपरीत किसी और बड़े अधिवक्ता से या अपने एडवोकेट जनरल से कोई राय ले लेते और बताते कि नहीं उनका कहना कुछ अलग है। तो अप्रासंगिक निर्णयों को
संविधान ये विधानसभा के सामने रख कर और केवल उसको प्रस्ताव के रूप में पास करा लेने से समस्या का भी समाधान नहीं होगा, जो सरकार चाहती है वो भी नहीं होगा। अब जनता ही इस पर पुनर्विचार करे कि जब पूर्ण बहुमत में रहते हुए 4 साल में सरकार ये नहीं कर पाई तो आगे फिर कहेगी कि हम तो करना चाहते हैं, नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये स्थिति तो हमेशा ही बनी रहेगी।